हेलो फ्रेंड्स। मार्केट पे बैठा हूँ तो मार्केट पे ट्रेड तो चल ही रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बाकी गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस ये सब में हम लोग प्रोडिक्शन, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि मैं निफ्टी में बुलिश क्यों हूँ। उसके पीछे मैं टेक्निकली आपको पूरा ब्रीफ में समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है। ये मैंने मार्क किया है और निफ्टी का जो हाई है एक बार मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक बार कंप्लीटली आपके सामने इसको डिलीट कर देता हूँ। ये निफ्टी का हाई है। निफ्टी का हाई यहाँ पे सितंबर 27 सितंबर 2014 24 को हाई लगाया है। तो यहाँ पे मैं एक बार हाई लगाता हूँ, करेक्ट। ये निफ्टी का हाई है। अब मैं यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम आपको बोला, तो इतना पूरा जो जोन था यहाँ से पूरा एक रेंज बाउंड था, करेक्ट। अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर रेंज बाउंड है। ये पूरा इसका चैनल आप बड़े टाइम फ्रेम में देखो, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, लास्ट वाले टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निफ्टी में बुलिश क्यों हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल आ जाइए, यहाँ पे आपको एक वेव फॉर्म दिखेगी। सिंपल लगाता हूँ, ये जीरो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये उसके बाद ये पूरा टाइम पास, उसके बाद थर्ड वेव, उसके बाद ऑन गोइंग फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव इज पेंडिंग, ठीक है। इसको मैं ब्लैक में किया था, ठीक है। अब आप देखोगे, अब क्लियर समझ में आएगा कि रूल क्या कहता है। कोई भी इलियट वेव वैलिड तब होगी, कोई भी इलियट वेव वैलिड तब होगी फ्रेंड्स, ठीक। कोई भी इलियट वेव तब होगी फ्रेंड्स जब ये थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फोर्थ वेव इसके इस रीजन के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस रीजन के नीचे नहीं आना चाहिए। और फर्स्ट वेव वैलिड, फर्स्ट वाली वेव जो है ये यहाँ तक वैलिड हो सकती थी। ये इसके नीचे जाएगा तब ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कट है। यहाँ से मैंने जीरो स्टार्ट किया, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ, ठीक है। तो ये इससे हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट का प्रेडिक्शन। अब आप देखिए, ये वाला जो सेकंड वाला फेज है, सेकंड वाला कहां तक है इसका, यहां पे ये सेकंड वाला फेज है। सेकंड वाला फेज कौन सा है, ये सेकंड वाला, इतना पोर्शन इसका सेकंड वाला था। और फोर्थ वाला फेज में फिलहाल अभी मार्केट इस फेज में चल रहा है। आपको पता है कि जो सेकंड फेज होता है मार्केट का, वो ज़्यादा ये टाइम, सेकंड वाला फेज टाइम 2 और फोर्थ जो यहाँ पे टाइम कंज्यूमेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा। अब कितना टाइम वेस्ट करता है ये भाई, अब यहाँ से लेकर मैं ये देखा, इसका हाई से लेकर यहाँ तक जहाँ से ब्रेकआउट किया था, और इसको मैंने मेंशन कर दिया, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दिस इज द कंप्लीट मेंशन, करेक्ट। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 296 जो करेक्शन हुआ है वो 296 के आसपास करेक्शन हुआ है, और 1.17 इस पूरे वेव का 1.17 यहाँ करेक्शन हुआ है, और विद इन स्पैन ऑफ 49 बार्स या 9 डेज में, 49 ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 9 डेज में या 49 बार में ये करेक्शन, उसके बाद देन मूव अप। अब मैं फोर्थ वेव की बात करता हूँ, इसको और इसको मुझे करेक्शन करना है। यहाँ पर 375 जो करेक्शन हुआ है वो यहाँ पे करेक्शन आपका 37 पॉइंट, ठीक है। लेकिन इसका करेक्शन यहाँ पे पॉइंट तो ज़्यादा है, लेकिन इस वाली वेव का यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे कम हुआ है। एक सेकेंड, ये देखिए, इसका करेक्शन, ये वाली वेव का यहाँ पे करेक्शन कम हुआ, लेकिन स्पैन ऑफ 45 डेज और यहाँ पर 45 बार्स, सॉरी 45 बार्स और 9 डेज में यहाँ पे इसका करेक्शन हुआ। लेकिन अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे अपने को क्या समझ में आया कि
जो टाइम पीरियड है, अब यहाँ पर आप देखोगे जो हॉराइजन इसमें टाइम चल रहा है, तो इस पर आपको लग रहा है लमसम सेम कंडीशन चल रहा है। इसका जो टाइम हॉराइजन है, ठीक, इसमें जो करेक्शन चला वो लमसम सेम चल रहा है। ठीक है, जितना करेक्शन इसमें चल रहा है उतनी करेक्शन यहाँ भी चल रहा है। तो ये अभी नीचे नहीं कर रहा है, ये करेक्शन है। तो फिफ्थ वे वाली पेंडिंग, पहला जो टारगेट है हमारा, जो एक्चुअली पहला टारगेट जो ये है, वो हमारा पहला टारगेट ये वाला है, जहाँ पर हमारा हाई है 26,277। ठीक है, ये मार्केट का हाई है जहाँ पर निफ्टी हाई टाइम एक टाइम हाई लगाएगा। ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड जो रियल में टारगेट है वो निफ्टी का, वो इतना एज इक्विवेलेंट टू वेव 50 के बराबर होना। तो ये वाला फिफ्थ वाला वेव कहाँ पा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 26,400 या 500। ठीक है, तो ऑन एवरेज में यहाँ पे 26,500। तो जब भी मार्केट यहाँ पे 26,277 के आसपास जाएगा, तो यहाँ पे आपको कॉशन हो जाना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको 250 या 150 200 पॉइंट का और मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन वो मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी हम कोई गारंटी नहीं देते फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा हम प्रॉफिट यहाँ पर है। तो मेरा जो टारगेट है फ्रेंड्स, वो मेरा जो टारगेट है फिफ्थ वेव का, मेरा टारगेट इस वाले फिफ्थ वेव पे टारगेट है। ठीक है, और ये इनवैलिड कब होगा, अगर ये इसके इस लाइन के नीचे एक शार्प फॉल देता तब ये इनवैलिड, ये कंडीशन यहाँ पे इनवैलिड हो गई। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा का पूरा यहाँ पर टाइम जोन, टाइम होराइजन, क्योंकि देखो ये क्लियर कट इलियट वेव इज अ प्रेडिक्शन, ये पूरा प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम जोन है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो मोमेंटम आएगा ना, इसके बाद वाला जो मोमेंटम आएगा आप देखोगे, आपको और चीज में दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे एक चीज और दिखने में आएगा, ये इसको करो, जब इम्पल्स गया, इम्पल्स करेक्शन आया, पूरा इम्पल्स का ये करेक्शन गया, उसके बाद देन वापस गया, यस वापस गया, उसके बाद फिर ये नीचे आया, यस नीचे आया, उसके बाद फिर वापस गया, यस वापस गया, उसके बाद फिर ये करेक्शन हुआ, उसके बाद फाइनली ये करेक्शन चल रहा है, ये लास्ट फेज चल रहा है। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ करेक्शन। यहाँ से एक शार्प रिकवरी आनी चाहिए, ये वाला जो मोमेंटम है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो यहाँ से इक्विवेलेंट यहाँ तक आना चाहिए। तो मोस्ट कंडीशन में ये बराबर यहाँ पर जा चुका है। जितना टाइम करेक्शन है यहाँ पे, उतना ही टाइम करेक्शन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होने वाला है। तो आइदर मंडे या ट्यूसडे से, अगर हो सकता है सेकेंड हाफ में भी यहाँ पे रिकवरी आ सकती है, सेकेंड हाफ में यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है। और ये मेरा, इस वजह से मेरा यहाँ पर प्रिडिक्शन मार्केट में बुलिश है। ठीक है, इसके बाद मैं एक यहाँ पे इंडिकेटर लगा देता हूँ। अगर आपको इंडिकेटर भी लगाना है तो RSI भी मैं यहाँ पर एक बार जड़ देता हूँ। तो RSI आपको क्या दिख रहा है, जो RSI में 1 आवर का टाइम, तो RSI यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में 40 से नीचे नहीं गिर रही है, मतलब एक पूरा सपोर्ट जोन पे ही RSI यहाँ पे, सपोर्ट जोन पे ये पहली बार सपोर्ट लिया, सेकंड बार, थर्ड टाइम, तो थर्ड टाइम यहाँ पर सपोर्ट RSI ले रहा है। और यहाँ पे जैसे ये ब्रीच करता है, देखो एक चीज़ और देखोगे, RSI नीचे गिर रही है, RSI इस लो से ये लो नीचे हो गई, ये नीचे गिर गया, लेकिन प्राइस तुम्हारा नीचे नहीं गिर रहा फ्रेंड्स। प्राइस यहाँ पे शार्प उसके बराबर है, लेकिन प्राइस यहाँ पे नीचे नहीं गिरा। तो ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ से लेकर ये RSI नीचे आ चुका है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, प्राइस सस्टेन करा, लेकिन RSI यहाँ से वह कूल ऑफ हो गया। तो यहाँ से पुल बैक जनरेट जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ, तो इसको जो RSI है, RSI को मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूंगा, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये RSI अभी कूल ऑफ, जस्ट कूल ऑफ हुआ है। तो कूल ऑफ के चक्कर में एक बार ये बुलिशनेस होना चाहिए। अगर यही चीज़ को मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर बुलिशनेस, ये पूरा बुलिश, और मंथली चार्ट में देखूंगा तो मंथली चार्ट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बुलिश है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्या गेम है, पूरा चार्ट एनालिसिस का गेम है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से मैं यहाँ पर बुलिश हूँ। होप गाइज आप मेरा रीजन समझ गए हैं कि मैं यहाँ पर बुलिश क्यों हूँ। ठीक है, आप मेरा सेंटीमेंट समझ गए हैं कि मैं यहाँ पर बुलिश
क्यों, ये रीजन है कि मेरा यहां पर बुलिश होने का। ठीक है, थैंक यू सो मच। और लेकिन एक चीज क्लियर कट है, पैसेंस बहुत जरूरी है बाजार में। अगर आपने एनालिसिस किया है तो उसके हिसाब से आपका एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन हो सकता है भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे। मेन पैसा बनता है फर्स्ट थर्ड फिफ्थ वेज में, और यहाँ पे आपका एंट्री लेवल कैसा होना चाहिए वो चीज़ आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।